वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, केजरीवाल जी को जो अरेस्ट करा गया है, तो आज जानेंगे हम लोग कि क्या किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी क्या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को इतने बड़े पद पे क्या इतनी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या कहता है नियम, क्या कहता है कानून। तो आपने आर्टिकल 14 तो पढ़ा ही होगा कि कानून की नजरों में सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। नो पॉलिटिकल डिबेट, कोई भी पॉलिटिकल डिबेट मत करिएगा प्लीज, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल डिबेट करने का कोई फायदा नहीं होता है। हर पार्टी जो पावर में होती है वो यही करती है, दूसरी पार्टीज के ही निकालती रहती है। क्या आपको कोई बीजेपी का लीडर गिरफ्तार होते दिख रहा है? कितने नेता आपको दिखेंगे कानपुर में ही इतने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज उनके पास है, पर उनके पास ईडी नहीं आएगी। सत्ता परिवर्तित होने दीजिए, उनके पास भी आएगी। तो ये ब्लेम गेम चलता रहता है, ठीक है। तो जो भी पावर में है वो उसका मजा तो लेता ही। आइए हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं। तो दोस्तों, सीएम को गिरफ्तार करने के क्या नियम, आइए देखते हैं। गिरफ्तारी में कब है छूट। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो धारा 135 है सिविल या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, जो धारा 135 है वो कहती है किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी में छूट दी गई है। विधान परिषद के सदस्य मतलब जो कानून बनाते, चाहे वो केंद्रों में हो चाहे राज्यों में, ठीक है, चाहे वो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, इन सबको छूट है सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में। सिविल मामले मतलब तलाक का मामला, प्रॉपर्टी का मामला, है ना, जिसमें कोई क्राइम नहीं होता है, ठीक है, उसको सिविल मामले बोलते हैं। क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी होगी चाहे कोई भी हो, क्योंकि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। किसी भी मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मामला अगर है तो यह छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले में क्रिमिनल केस के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। अब यह मुख्यमंत्री पे लागू है, पीएम पे भी लागू है, प्रधानमंत्री की भी हो सकती है अगर कोई क्रिमिनल मामला प्रूफ हो जाता है। देखिए, जब तक कोई भी मामला प्रूफ नहीं होता आदमी निर्दोष है। दोष सिद्धि हो गई तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीएम है, मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, आपका जो राज्य की विधानसभा का मंत्री है, इन सबको करा जा सकता है क्रिमिनल मामले में, सिविल में नहीं। पर उसके लिए भी एक एक्सेप्शन है। जो सदन का अध्यक्ष होता है, मान लीजिए दिल्ली का जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा उससे परमिशन ली गई होगी, है ना, तो विधानसभा का अध्यक्ष हो या केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष हो, उससे पहले परमिशन ली जाती है, तब गिरफ्तार किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी होनी है तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होती है, यानी विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। याद रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष, और केंद्र में अगर है तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और कितने दिन पहले, कितने दिन बाद नहीं हो सकती गिरफ्तारी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो धारा 135 ये भी कहती है कि मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी के लिए दिनों का प्रावधान ये है कि जब सदन शुरू होता है उसके 40 दिन पहले और सदन शुरू होने के 40 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मान लीजिए आज सेशन शुरू होना है, उसके 40 दिन पहले अगर इनको ही गिरफ्तार कर लिए तो सेशन कैसे चलेगा? ये तो भाई लीडर होगा वहाँ का या सदस्य होगा, पब्लिक के लिए जिम्मेदार है। तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं। वो भी अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, विधान परिषद का या विधानसभा का या लोकसभा का सदस्य, सदन से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये चीज़ याद रखिएगा, सदन से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पॉइंट टू बी नोटेड। जाने किस पद पर नहीं हो सकती गिरफ्तारी, तो देखो आर्टिकल 361 याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम क्योंकि बहुत न्यूज़ में है। आर्टिकल 361 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही कोई आदेश उनको जारी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। कोई भी कोर्ट उनको आदेश नहीं जारी कर सकता, ना ही उनके खिलाफ कोई केस हो सकता है जब तक वो अपने पद पर बैठे हैं, ठीक है। दोनों ही है, सिविल और क्रिमिनल मामले में लागू है। हालांकि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद से इस्तीफा देने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये याद रखना। अगर अपने पद से इस्तीफा देने के मामला है तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। अब बात आती है कि केजरीवाल के अलावा कौन हुए। एक चीज़ याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, केजरीवाल ही ऐसे हैं जो सीएम रहते गिरफ्तार हुए हैं। केजरीवाल सीएम रहते हुए, बाकी ये जो 5 नेता हैं इन्होंने गिरफ्तारी, इनको लगा मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो ऐसा स्टिग्मा ना लगे यार कि एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ, तो इन्होंने पहले रिजाइन कर दिया, ठीक है। इन्होंने पहले रिजाइन कर दिया, फिर गिरफ्तारी इनकी हुई। कौन कौन? हेमंत सोरेन, लालू यादव चारे घोटाले वाले, जयललिता, और कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री थे येदुरप्पा, और उमा भारती जो मुख्यमंत्री थी एमपी की 2003 से 8 के टाइम में। इन 5 की भी गिरफ्तारी हुई थी, पर इन्होंने रिजाइन कर दिया था तब हुई थी, ठीक है।
अब देखिए एक बार थोड़ा नज़र मार लीजिए कि शराब घोटाला एक्चुअली था क्या, तो ये भी थोड़ा ज़रूरी है आपको जानने के लिए, हल्का सा ब्रीफ ले लीजिए। देखिए 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में एक नई शराब नीति लागू करी थी। इसके तहत ये हुआ कि पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा जाएगा और एक जोन में 27 शराब की दुकानें खुलेंगी, एक जोन में 27। तो ऐसे 32 इंटू 27 करो, 849 दुकानें खुलनी थी। और नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को पहली चीज़ प्राइवेट कर दिया गया। पहले क्या था, 60% सरकारी दुकानें होती थी, 40% प्राइवेट होती थी, तो राजस्व अच्छा आता था। पर इसने 100% प्राइवेटाइज कर दिया कि अब जितने शराब माफिया होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, वही शराब के ठेके खोल पाएंगे, बाकी सारी सरकारी चीज़ों को हटा दिया। तो इससे इन्होंने बोला कि इनको 3500 करोड़ का फ़ायदा होगा। अब जो शराब का लाइसेंस होता है उसको L1 लाइसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L1 लाइसेंस। पहले उसको 25 लाख रुपए में देना पड़ता था, पर नई शराब नीति के तहत उसको बना दिया 5 करोड़ रुपए का। भैया कितने रुपए का? 5 करोड़ का लाइसेंस कर दिया। अब कौन ले पाएगा? जो बड़े बड़े क्लब वाले हैं, बड़े बड़े अरबपति हैं। और 25 लाख का लाइसेंस 5 करोड़ में दे रहे हो, तो ये तो करप्शन हुआ, आप भी उसमें से पैसा लोगे, है ना। और कैटेगरी बना दी, लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करा, जिससे कारोबारियों को लाभ हुआ। जो छोटा दुकानदार था ना, जो छोटा छोटा लाइसेंस लेके अपना घर बार चलाता था, उसको नुकसान होने लग गया। ठीक है। और ये बड़े कारोबारी को माफियागिरी करने लगे, और शराब वो लोग क्या करने लगे, अपने मनमाने रेट पे बेचने लग गए। जब सरकारी थी तो सरकार तय करती थी, वो लोग क्या करने लग गए, अपने रेट पे बेचने लग गए, शराब को महंगा बेचने लग गए। ठीक है। जिससे राजस्व तो नहीं आया, बल्कि उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होने लगी। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता था, इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया था। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बना दी थी, शराब, बियर, विदेशी। सुन के पीने का मन कर रहा होगा, लग रहा है ना, होली है, पियो नहीं, पढ़ाई करो। बेचने के लिए लाइसेंस दिया। जब उदाहरण के लिए समझ लो, पहले लाइसेंस 25 लाख रुपए का था, 25 लाख देना पड़ता था, अब उनको 5 करोड़ देना पड़ रहा है। और ये भी आरोप है कि जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को ये लोग फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। शराब माफियों को लाइसेंस मिला। विपक्ष का भी आरोप है कि इसके एवज में ये लोग क्या करते थे, मतलब जो भी मोटा व्यापारी उसको पैसा दे रहे हैं ना, छोटा आदमी तो मर रहा है, उससे ये लोग पैसा लेते थे ब्लैक में, है ना। तो ये पूरा मामला था दोस्तों। कैसा लगा बताइए कमेंट में। ऐसे ही जो भी क्या लेटेस्ट में करंट पे मैटर चल रहा हो, कि आप उस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, जो भी करंट में मुद्दे चल रहे हो। चलिए, नमस्कार।